Good evening, everyone. Today we are going to do another video part of YouTube video of a show which is known by the name of आदतों से मुक्त होना शुरू करो। तो इसमें शो पहले भी इसकी वीडियो एक आई है, ये सेकंड पार्ट है। लाइक एंड सब्सक्राइब @ ऑफ कैपिटल ANKUR कैपिटल PURI 786। लेट्स सी व्हाट ओशो हैज टू से। ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए, मालिक तुम ही रहो। मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। ओशो कह रहे हैं कि अपनी मालिकता नहीं खोनी किसी भी हाल में। अपनी मालिकता है, जो मालिकता के साथ साथ जो ध्यान कर लेता है वही असली ध्यान नहीं बनता है। आदतों को मतलब कि देखो वो आ रही हैं, वो जा रही हैं। क्रोध आ रहा है, क्रोध जा रहा है। प्रशंसा किसी ने की तो फीलिंग ऑफ, वो क्या कहते हैं उसको, प्राउड, हाँ, फीलिंग ऑफ प्राइड आ रही है और फिर जा रही है। देखो कैसे हो रहा है सब कुछ। उसके साथ ना चले जाओ, अपने आप पे गर्व मत करना लग पड़ो। हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूँ पूजा करने से कुछ आनंद मिलता है? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। ओशो कहते हैं कि कुछ लोग उनके पास आते हैं, वो कहते हैं किसी दिन मंदिर ना जा पाएँ तो एंग्जाइटी, घबराहट होती है। तो ओशो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें फ़ायदा लगता है कोई मंदिर जाने का? कहते हैं नहीं, फ़ायदा तो नहीं लगता, बस बेचैनी सी होती है अगर ना जाए तो वो इस चक्कर में फंस गए हुए हैं। उनको लगता है, पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि मंदिर जाने से जो भी मेरे साथ अच्छा हो रहा है वो मंदिर, कहीं भी कोई भी रिलीजियस जगह पे जाने से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इतना बड़ा यूनिवर्स और भगवान, आप तुच्छ से आप, तो भगवान आपके बारे में सोचे कि उसको पूरी सृष्टि के बारे में सोचना है। आप अपने आप को उसके साथ क्यों नहीं मिलाते? उसको क्यों कह रहे हो कि हमें देख, हमारा देख, जो वो कर रहा है ठीक कर रहा है। आपके जो पुराने कर्म थे वही आगे आ रहे हैं। अगर आप इस वक्त दुखी हो तो किसी गलती के कारण दुखी हो, ये बात समझो ना। अब आपका अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा, फिर जो आप इस जन्म में जो आपने संस्कार लिए होंगे वही अगले जन्म में जाएंगे ना। अब जो 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 लोग दुखी है उनके पिछले जन्मों के संस्कार अच्छे नहीं होंगे। उनकी अच्छी तरह उन्होंने गुनाह किए होंगे, कुछ गुनाह किए होंगे जिनकी सज़ा उनको इस जन्म में मिल रही है। इसलिए इस जन्म में कम से कम सही रास्ते पर चल पड़ो। मैं तो कौन हूँ कहने वाला? मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। मतलब कि मैं भी ढूंढ रहा था कोई रिलीजियस, कोई मुझे स्पिरिचुअलिटी का कुछ मिल जाए। तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, सदगुरु, ओशो, और भी रविशंकर, और भी काफ़ी किताबें पढ़ी, लेकिन मुझे ओशो पे मेरी निगाह टिक गई। तो फिर ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपको पता चलता है कि आपका धर्म क्या है। वेट अ मिनट। मिलता है। वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता? वो कहते हैं आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता। कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे सिगरेट वालों का हाल है। सिगरेट पीते हैं, आदत लग जाती है, लेकिन फिर छूटती नहीं है। आदत लग जाती है ना वो, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से नहीं पी रहे। अब उनका माइंड उनको पिलवा रहा है सिगरेट। ना पिए तो घबराहट होती है, और पिए तो कोई आनंद नहीं आता। ये किस चक्कर में फंस रहे हुए हैं लोग? यहाँ चल क्या रहा है, मुझे तो पहले ये बताओ। सब कुछ उल्ट पुल्ट नहीं है, पैराडॉक्सल है। पैराडॉक्सियल मतलब कि कितनी डिफ़िकल्ट है जीवन, जीवन कितना डिफ़िकल्ट है ना। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि हाँ हाँ, कुछ लोग खुश भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो दुखी हैं मेरे ख्याल से। जिसका भी चेहरा वो मुरझाया ही हुआ है, जिसका भी चेहरा देखो मुरझाया हुआ है। तो ओशो की ये वीडियोज़ है, इनको मैं ट्रांसलेट करके मुझे खुशी मिलती है। मैं कम ही देखता हूँ
कि मुझे लाइक किसने किया, सब्सक्राइब किसने किया है, व्यू कितने हुए हैं, देखता हूँ, लेकिन इतना नहीं टेंशन लेता, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आने वाली जनरेशन्स उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैं कर रहा हूँ, और पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। पैसे इसमें क्या कमाएंगे, कितने के लोग रिलीजियस हैं यहाँ पे, कोई सुनना ये वाली बातों को कोई सुनना तो चाहेगा ही नहीं, अगर सुनेगा एक बार फिर दोबारा नहीं सुन पाएगा, घबराहट होगी ना, एंजाइटी होगी कि अंदर से हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मेरी वीडियोस एंजाइटी पैदा कर सकती हैं। सो प्लीज़ बी आगे देखते हैं उसको कहते हैं। कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं, कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है, उससे भी न करने पर बेचैनी मालूम होती। उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में मुसीबत, क्योंकि आदत ने पकड़ा है। अब आदत जब पकड़ लेती है ना किसी बंदे को, फिर वो जाने नहीं देती। अब सिगरेट वाली आदत है जिन लोगों को लगी हुई है, उनको पूछो जाके सिगरेट ना पीना कितना डिफ़िकल्ट है, निकोटेक्स पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। अब उनको सिगरेट पीने की आदत ने पकड़ लिया उनको, अब वो ना पिए तो बेचैनी होगी, जब बेचैनी होगी फिर सिगरेट पिएंगे, 1 मिनट का मज़ा आएगा, फिर वही हाल। तो ये क्या तरीका है जीने का? आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब ये बड़े मजे की बात है, जिस चीज को आदत जो होती है ना वो यही करती है, अगर कुछ करो तो कुछ नहीं मिलता, अगर ना करो तो बेचैनी होती है, यही डेफिनेशन है आदत की। करने से कुछ नहीं मिलता, उसको ना करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरों पर न चलने से अड़चन मालूम होती है। मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था, आदत थी कि जब भी वो अदालत में खड़े होते, पैरवी करते, बड़े वकील थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, और लंदन और पेकिंग और दिल्ली 3 जगह उनके दफ्तर थे। तो उनकी आदत थी कि वो अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। सभी की होती, कोई अपना सिर खुजलाने लगता है, कोई कुछ कर। ओशो कह रहे मेरे एक वकील मित्र थे, वो इंटरनेशनल वकील थे, मतलब भाई काफ़ी उनका काम चलता था, उनकी लंदन बीजिंग कहीं कहीं पे भी प्रॉपर्टीज़ थी, मकान थे, काफ़ी अच्छे थे, अमीर थे, लेकिन उनको एक ही प्रॉब्लम थी, जब कोर्ट रूम में वो केस लड़ते थे ना, जब अटक जाते थे तो वो अपने कोर्ट का बटन को ना घुमाने लग पड़ते थे। कई लोग ऐसे करते हैं, कोई बाहर कुछ लड़ाने लगते हैं, लेकिन ये जो वकील था ये अपने कोर्ट के बटन को घुमाने लगता था। अब देखते हैं आगे क्या होता फिर। उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का। तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर न सूझता तो वो कोर्ट का बटन घुमाने लगते। घुमाने से कुछ मिलता था ये तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोर्ट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा। और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कोई कोर्ट के बटन घुमाने से कुछ बात समझ में आ जाएगी। लेकिन विरोधियों को ये बात दिखाई पड़ गई कि वो जब भी उलझ जाते हैं तो बटन घुमाते हैं। कोर्ट का बटन घुमाने से क्या होता होगा? उसको कहते कुछ भी नहीं होता होगा, उसकी आदत बन गई थी कि जब भी अटक जाना कोर्ट का बटन घुमा देना, घुमाना। तो ऐसे तो उसके जो विरोधी थे, उस लॉयर के जो विरोधी थे, उनको पता चल गया हुआ था कि ये कोर्ट का बटन घुमाने लगता है जब भी ये अटकता है, जब भी इसको लगता है कि मैं केस हार रहा हूँ, ये कोर्ट का बटन घुमाने लग पड़ता है। एक बड़ा मुकदमा था, एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रिवी काउंसिल में, लाखों का मामला था। तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया, कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना करना, उनके कोट के ऊपर का बटन तोड़ देना। तो वो जब अदालत में अपना कोट लेके हाथ में रख के आए तो वो बटन नदारत था। तो उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं, कोट डाल लिया।
जब वो पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोट के बटन पर गया, बस सब गड़बड़ हो गया, जैसे मस्तिष्क ने सांस छोड़ दिया। तो क्या हुआ, जो उनके विरोधी थे, जो वकील के विरोधी थे ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वेट अ मिनट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना, जहाँ पे वो कोर्ट को रफू कराते थे ना वकील, उन्होंने उसको कहा रफू वाले को कि हम तुझको पैसे देते हैं और तू इस वकील का जो कोर्ट का बटन है ना ये तोड़ दे। तो उसने वैसे किया। अब जब वो काफ़ी बड़ा मुकदमा था, तो वो घर से तो कोट पहन के चले गए, लेकिन उन्होंने ये चेक नहीं किया कि बटन है कि नहीं है। अब जब वो मोमेंट आया, जब वो अटक गए तो उन्होंने कोर्ट का बटन देखना घुमाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बटन था ही नहीं। कुछ सूझबूझ ही ना रही, चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए। पहला मुकदमा हारे वो मुझसे कहते थे, तो बुद्धि काम ही नहीं की। जब कोर्ट का बटन नहीं था ना, तो इतनी आदत बन गई थी माइंड की उस कोर्ट के बटन को घुमाने को कि बैठ गए, वो चक्कर आके बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं पाए आगे से। कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं, लेकिन गंवाया मैंने बहुत। उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन बटन न पाके बस मैं समझ ही ना पाया कि अब क्या करूं। हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया। भरोसा। यहाँ पे आदतों की बात कर रहे हैं कि जैसे उस वकील को आदत थी बटन घुमाने की, तो वो आदत इतनी गहरी हो गई थी उनके मस्तिष्क में कि कोर्ट का बटन नहीं मिला तो वो घबरा गए, चक्कर सा आ गया उनको। तो आते ऐसी ऐसी आते हैं लोगों को। और आप कह रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में दुख है। अरे दुख तो उनकी ज़िंदगी में जिनको खाना नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही खाने को। जो आजकल तो वैसे कहते हैं कि सभी को मिल जाता है खाना खुना खाने के लिए, लेकिन काफ़ी आगे से तो ठीक हो गया है वैसे अब माहौल, लेकिन काफ़ी अभी भी लोग एक टाइम का ही खाना खाते हैं या 2 टाइम का ही खाते हैं मैक्सिमम। अभी भी इंडिया को तरक्की करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। तो इन सबको पॉवरिश्ड करना इंडिया की गवर्नमेंट का काम है। और मेरे को लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट अच्छी तरह काम कर रही है, क्योंकि अभी भी कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अभी भी देख लो, उधर देख लो जाकर। अब तो अच्छे अच्छे जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब की है, वो भी रेडियो लगा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रेडियो लगाना बुरी बात है, लेकिन देखो ना देश की हालत कहाँ चली गई है कि मतलब कि पढ़े लिखे को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, लेकिन अगर आप सिफारिश है तो मिल जाती है, या फिर आप में ज़्यादा टैलेंट है तो मिल जाती है। लेकिन अगर आप एवरेज हो, मीडियम हो, तो यहाँ पे घर पाना बहुत मुश्किल है इंडिया में। अगर आप टैलेंटेड या लायक नहीं हो, अगर हो तो फिर तो ठीक है, इंडिया भी ठीक है। लेकिन बाहर क्या होता है, बाहर टैलेंटेड हो ना हो, जॉब्स है। इंडिया में कम है। इंडिया भी तरक्की कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। ओके, कहीं और ही चले गए। लेट्स सी व्हाट वाज टू से नेक्स्ट। क्या करूं? हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया। तो ओशो ऐसे ऐसी बातें करते हैं कि जिस चीज़ पर उस वकील को विश्वास था ना कि उससे बचा लेगी एंड में, तो वही धोखा देगी। तो ओशो यही कहते हैं, जो आदतें होती हैं ना उन पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो हम पर हावी हो जाती हैं। माइंड में कोई भी बंदे की बुरी या अच्छी आदत कोई भी नहीं अच्छी नहीं होती। अच्छी आदत भी नहीं है, अच्छी आदत भी ऐसे ही है। ध्यान से जो भी करना ध्यान से करो बस। चोरी भी करनी है तो ध्यान से करो, पूरा ध्यान लगा कर करो। कई लोग यहाँ पे चोर का रोल भी निभा रहे हैं, भगवान ने उनको चोर बनाया है, तो वो काफ़ी माहिर हैं।
माहिर है इसीलिए तो चोर बने। तुम कर सकते हो चोरी? एक तो तुमको जेल जाने का डर है, चोरी करेंगे, ठीक है, वो रिस्क लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं जेल जाने का। फिर उनको इसीलिए चोरी क्यों करता है बंदा? एक तो वही बंदा करता है मेन तो, जो लालची होता है, या जिस गरीबी करवा देती है ये सब काम। तो गरीबी में जो बच्चा गरीब होता है ना, वो उसका वो बड़ी स्ट्रगल होती है उसकी लाइफ में, ठीक है ना। तो अगर तो तुम्हारे पेरेंट्स अच्छा काम करते हैं तो तुम्हारी लाइफ तो इजी हो जाती है काफ़ी। लेकिन जो गरीब बच्चा है ना, वो उसने बहुत कुछ देखा होता है बचपन से लेके, मतलब गरीबी देखी होती है। और ये जो उठते हैं ना लोग, कोई बन गया क्रिकेटर बन गया, कोई कुछ बन गया, ये काफ़ी जो एक्टर, काफ़ी मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले भी लोग हैं ये जो क्रिकेटर्स हैं। मतलब उनमें टैलेंट था, उन्होंने अपना टैलेंट पहचाना और कह दिया घर वालों को पैर नीचे रख के कि मैं, हाँ, मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। या उसको एक, क्या कहते हैं उसका नाम, अरे कोलकाता नाइट राइडर्स का वो है जिसने कितने छक्के मार दिए थे, पता नहीं, मैच जिताया था। तो वो काफ़ी गरीबी की रेखा के नीचे था उसका घर। तो अब उसने मुंबई में फ्लैट खरीदे हैं। तो टैलेंट आपको कहाँ लेके जा सकता है? वही ना, इंडिया में टैलेंट की कदर है, लेकिन लेकिन कई लोग अनटैलेंटेड भी होते हैं, सभी भाई हैं, लेकिन उनकी कदर नहीं है। आगे देखते हैं। आज पता नहीं क्या हो रहा है, वो कुछ बोल रहा है, उसको कुछ बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कहते थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया। जिनको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं, तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं। देखो ओशो कह रहे हैं कोई भी आदत बुरी नहीं है, कोई भी आदत बुरी नहीं है अगर तुम मालिक हो तो। तुमने जो कुछ भी किया हो ध्यान से किया हो तो कोई आदत माड़ी नहीं है, ना अच्छी बुरी कोई आदत नहीं होती। तुम्हें सारी आदतों को छोड़ना है, फिर ही तुम्हारी तरक्की हो सकेगी स्पिरिचुअल जर्नी में। गुलामी बुरी है, मालकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है। संस्कार बन रहे हैं प्रतिपल, आदतें निर्मित हो रही हैं।